अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और इस वीडियो में हम HTML की लिस्ट्स को मज़ीद डिटेल्स में देखेंगे कि उनको हम मज़ीद बेहतर तरीके से किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो मेरे HTML और CSS की प्लेलिस्ट का हिस्सा है, तो अगर आपने इसे भी चेक नहीं किया तो इसे भी बेहतर है कि आप चेक कर लें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उसके साथ ही इस बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर अपलोड पर आपको नोटिफिकेशन भी रिसीव होता रहे। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक पर भी कनेक्टेड रह सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास अवेलेबल होगी। तो अब हम अपने काम पर वापस आते हैं। मेरे पास यहाँ पर पिछले पेज की तरह ही तीन टाइप्स की जो लिस्ट है जो HTML हमें प्राइमरी तौर पर प्रोवाइड करता है वो अवेलेबल है। और यहाँ पर हम फ़िलहाल जो है इन दोनों को ही देखेंगे क्योंकि यही दोनों ज़रा डिफरेंट बिहेव करती हैं। ये इसका बिहेवियर जो है ये सिंपल, ये कांस्टेंट ही है, ये चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो ये होगी कि हम लिस्ट को जो है नेस्टेड कर सकते हैं, यानी कि एक लिस्ट को हम दूसरी लिस्ट के अंदर जो है रख सकते हैं। उसके कुछ तरीके हैं। अब यहाँ पर होता ये है कि कभी कभी अगर जब हम लिस्ट को नेस्टेड करते हैं एक के अंदर दूसरी, तो समटाइम्स एक ब्राउज़र में वो काम नहीं करती, दूसरे ब्राउज़र में वो काम करती हैं। मगर इस एरर को ख़त्म करने का भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर लिस्ट को एक दूसरे के अंदर नेस्ट करता हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने यहाँ पर नेस्ट कर दी, और इसी तरह जो ऑर्डर लिस्ट है इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और फिर लिस्ट का एंडिंग टैग जहाँ पर ख़त्म होता है उसको मैं यहाँ पर लिख कर इसे ज़रा इंडेंट कर देता हूँ ताकि इनकी रीडेबिलिटी जो है वो ज़रा ज़्यादा हो। इसी तरह मैं इसको दोबारा से कॉपी करके इसको सेकंड नंबर के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और फिर दोबारा से इसको भी इंडेंट कर देता हूँ, और यही बिहेवियर सेम मैं यहाँ पर भी जो है इसको यहाँ पर भी रिपीट करता हूँ। और अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या अचीव होता है। मैं अपने इस वेब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये काम किस तरह से कर रही हैं। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें तीनों की जो दो लिस्ट हमने यहाँ पर नेस्ट करवाई हैं, इन तीनों ने अलग अलग जो है अपने मार्कर्स इनको अडॉप्ट कर लिया है। यानी कि तीन तरह के मार्कर्स प्राइमरी तौर पर हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट में अवेलेबल होते हैं। एक डिस्क, उसके बाद फिर जो है सर्कल, उसके बाद फिर स्क्वायर। यानी इन तीनों लिस्ट ने यहाँ पर अलग अलग जो है मार्कर्स इनको यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया है ताकि ये तीनों आपस में डिफ्रेंशिएट हो सकें ऑटोमेटिकली। ये बिहेवियर जो है बाय डिफ़ॉल्ट हर ब्राउज़र में जो है बिल्ट इन होता है, इसी तरह से से काम करती हैं। अब हम जो है यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट को देख लेते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट में जब भी कोई भी लिस्ट जो है नए सिरे से स्टार्ट हो रही है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि इन तीनों जो है नेस्टेड लिस्ट को आप देख सकते हैं कि 1 से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट के बाद जो है जब दोबारा से बिहेवियर रीसेट होता है तो वो उसी नंबर से रीसेट होती है, स्टार्ट होती है जहाँ पर वो एंड हुई थी। तो अब यहाँ पर हम कुछ काम जो है वो कर सकते हैं। नंबर एक ये है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में कुछ ख़ास ऐसा नहीं है जो यहाँ पर किया जा सकता हो। इसे मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ और फिर मैं आता हूँ ऑर्डर लिस्ट पर। इसमें मैं यहाँ पर दो चीज़ें जो है दो एट्रीब्यूट्स में दूंगा। नंबर 1 जो है स्टार्ट, और स्टार्ट में को मैं यहाँ पर कह देता हूँ 5। इसी तरह मैं इसी स्टार्ट को यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर देता हूँ और इसे मैं कह देता हूँ 2। अब देखते हैं ये स्टार्ट एक्चुअली करता क्या है। मैं इस वेब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन लिस्ट के जो स्टार्ट होने की जो नंबरिंग है, जो इनके मार्कर्स है वो चेंज हो गए हुए हैं। यानी कि जो सेकंड लिस्ट स्टार्ट हो रही है वो 5 से स्टार्ट हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट दिया था 5 का। इसी तरह जो थर्ड लिस्ट है वो 2 से स्टार्ट हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट दिया था 2 का। इसी तरीके से हम यहाँ पर CSS को यूज़ करके या फिर इनके जो टाइप के एट्रीब्यूट हैं, जो ऑर्डर लिस्ट का जो टाइप का एट्रीब्यूट होता है इसको यूज़ करके भी हम यहाँ पर बिहेवियर को मज़ीद चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर जो थर्ड लिस्ट है इस टाइप इसको मैं कर देता हूँ कैपिटल I। तो अब मैं अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये भी यहाँ पर जो गया और ये 2 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम डिफरेंट बिहेवियर जो ये है यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से पर जो है इस साइड डिटेल्स को मज़ीद बेहतर करने के लिए इसको दोबारा से इसके रीसेट पोजीशन पर ले आता हूँ, यानी कि सारे इंडेंटेशन जो है इनकी ये जो नेस्टेड लिस्ट है इनको ख़त्म कर देता हूँ। अपने वेब पेज को दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ
और अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, और वो ये है कि मैंने यहाँ पर कुछ स्टाइल्स जो हैं, यानी CSS के जो स्टाइल्स हैं उनको लिखा हुआ है। अब जो इनकी जो मज़ीद डिटेल है हम CSS के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे, मगर यहाँ पर एक ओवरव्यू लेना इनका लाजमी है। मैं अब यहाँ पर ये करता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है इस समय यहाँ पर अवेलेबल करवा कर अपने इस वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बिहेवियर है वो किस तरह का बन गया। हमारे पास तमाम मार्कर्स यहाँ से टोटली गायब हो गए हुए हैं। अब ये जो बिहेवियर है ये तमाम ब्राउज़र्स में सेम है। ये किसी भी यानी ब्राउज़र में डिफरेंट नहीं है। इसकी ख़ास इसकी कोई वजह भी समझ नहीं आती, मगर एक्चुअली यहाँ पर कुछ ख़ास हो रहा है, और वो इस तरह से हो रहा है कि मैं इस आईडी को पिक करके इस डिफ को, जिसमें मैंने तमाम जो लिस्ट है इनको रैप किया हुआ है, मैं इसमें इसको एंटर करता हूँ, और इस रैपर का भी मैंने एक स्टाइल यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने सिंपली इसको मार्जिन दे दिया हुआ है लेफ़्ट से 50 पिक्सल का, और फिर इसको बॉर्डर दे दिया है 1 पिक्सल का ब्लैक। और अब मैं इस वेब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये है कि वो सारी जो है लिस्ट के जितनी भी आइटम्स थी मैंने उनकी मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर वगैरह सारा कुछ ख़त्म कर दिया था, और उसके टेक्स्ट को कलर दिया था रेड। तो इसलिए वो बेशक वो बिल्कुल लेफ़्ट पे ज़रूर चली गई थी, मगर इनके जो ये मार्कर्स हैं ये हमारे पास जो बॉडी है हमारे HTML पेज की उसके आउटसाइड एग्जिस्ट कर रहे थे, उसके इनसाइड एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। यानी ये एक्चुअली डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, और इस बिहेवियर को हम यहाँ पर ओवर ऐड कर सकते हैं। और ये बिहेवियर हमारे पास यहाँ पर मज़ीद प्रोमिनेंट हुआ है, मज़ीद नुमाया हुआ है जब हमने यहाँ पर डिव को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया है। और अब मैं यहाँ पर जो है इस बिहेवियर को ओवर ऐड कर देता हूँ, और वो मज़ीद ये है कि लिस्ट का स्टाइल लिख के अब मैं सिंपली यहाँ पर लिखा है लिस्ट डैश स्टाइल डैश पोजीशन इनसाइड, और वो ये करती है कि जो इनके मार्कर्स हैं इनको जो भी हमारे पास बॉडी है जिसके अंदर हम एक्चुअली इस लिस्ट को लिख रहे हैं उनके इनसाइड प्लेस कर देता है। मैं अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मार्कर्स जो हैं ये इनसाइड आगे हुए हैं। तो इस तरह से एक्चुअली ये हमारे पास यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये इस तरह से काम करती हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो हमारे पास जो ऑर्डर्ड लिस्ट थी तो इनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं, तो जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ कि बेहतर है कि हम इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करने की बजाय CSS को यूज़ करें, क्योंकि उससे हमारे पास कई गुना फ्लेक्सिबल जो बिहेवियर है हर चीज़ का अचीव हो जाता है। हर चीज़ का हमारे पास कई गुना फ्लेक्सिबल बिहेवियर आ जाता है, यानी कि एक ही जगह पर हम छोटी चेंज करते हैं और वो पूरी वेबसाइट पर अप्लाई हो जाती हैं। इसलिए बजाय कि हम जो है टाइप को एट्रीब्यूट यूज़ करें, बेहतर है कि हम CSS की स्टाइलिंग के थ्रू जो भी ये बिहेवियर है इसको यहाँ पर यूज़ कर लें। अब हम इसकी CSS की जो स्टाइलिंग है उसको ओपन करते हैं, यानी कि OL के टैग के बिल्कुल नीचे आकर जो CSS के स्टाइलिंग का जो इसका ट्यूटोरियल है उसको मैंने ओपन किया है, और मैं इसको बिल्कुल नीचे ले जाता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, और ये यहाँ पर डिफरेंट हमें यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ दे रहा है, और ये हमारे पास इसकी कई वैल्यूज़ हैं, डिस्क, आर्मीनियन, सर्कल वगैरह। अब हम इनको यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर करते क्या है। उसके लिए मैं यहाँ पर ये करता हूँ, अपने वेब पेज को सबसे पहले मैं इस स्टाइल को सारे को ख़त्म कर देता हूँ, और अब मैं एक्चुअली करता ये हूँ कि मैं इनसाइड जो ऑर्डर लिस्ट है इसको डुप्लीकेट बनाकर इनमें इनको जो है अप्लाई कर दूँगा। अब मैंने यहाँ पर एक्चुअली किया ये है कि अगर मैं अपने इस वेब पेज को रिफ़्रेश करूँ तो हमारे पास ऑर्डर जो लिस्ट है इसके मैंने कई जो है डिफरेंट वेरिएबल्स बनाए हैं। अभी ये यहाँ पर अप्लाई नहीं हुए, उसकी वजह भी मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो हमारे पास एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक थी। उसके अलावा जो है अब मैं ऐसा करता हूँ कि इनको साइड बाय साइड ले आता हूँ ताकि हम इनको बेहतर तरीके से देख सकें। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने कुछ यहाँ पर वेरिएबल्स बनाए हैं। नंबर एक, सिंपल जो हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट थी डिफ़ॉल्ट, उसकी वैल्यू होती है लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप की, यानी कि CSS में उसकी एक्चुअली वैल्यू होती है डेसिमल। सिंपली हम डेसिमल लिखते हैं तो हमारे पास ये लिस्ट बनती है। अगर हम डेसिमल लीडिंग 0 लिखें, यानी कि जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इस बाकी सारे को यहाँ से बंद कर देता हूँ, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप, उसके बाद डेसिमल लीडिंग 0, तो हमारे पास जो है
इस तरह की लिस्ट बनती है। उसके अलावा अगर हम लोअर अल्फ़ा या फिर लोअर जो लैटिन है इसकी वैल्यूज़ में यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास ABC के लिहाज से लिस्ट बनती है। अगर हम जो है लोअर रोमन जो है उसको यहाँ पर एंटर करें तो हमारे पास ये आई के लिहाज से वैल्यू बनती है। इसी तरह अपर रोमन में हमारे पास कैपिटल आई के साथ बनती है और अपर अल्फ़ा या अपर लैटिन में हमारे पास कैपिटल ABC की बनती है। अब इसके बाद जो है हमारे पास ये तो होगी सबसे कॉमन। अब इसके बाद भी जो है हमारे पास कई जो है तरह की ऑडिट लिस्ट आ जाती है जिनका ताल्लुक जो है डिफरेंट वेरिएबल्स, साइफर्स या फिर ग्लिफ्स वगैरह से रिलेटेड है, जो डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जो किसी ना किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं। तो जिस तरह सबसे पहले हमारे पास अर्मेनियन है, इसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों का जो मतलब है वो क्या है। हो सकता है आपको कोई हिस्ट्री लेक्चर मिल जाए। अब अर्मेनियन जो है वो इस तरह से लिखी जाती है। इसी तरह जो CJK आइडियोग्राफिक है वो इस तरह से लिखी जाती है, लेकिन इसमें सिंपली लाइंस होती हैं। और इसके बाद जो है जॉर्जियन हमारे पास इस तरह से लिखी जाती है। और फिर इसी तरह से हमारे पास हिब्रू है और फिर हिरागाना है जो एक्चुअली जापानीज़ है। फिर इसी तरह हिरागाना आइरोहा है और फिर कैटाकाना आइरोहा है। तो ये एक्चुअली सारी जो है ये चारों जापानीज़ ही हैं। तो अगर आप जानते हैं कि जापानीज़ लैंग्वेज किस तरह है तो हो सकता है आप इन तमाम अल्फाज से भी जो है वाकिफ़ हों। तो इस तरह से एक्चुअली हम इस लिस्ट को जो है स्टाइल कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस में या फिर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के थ्रू, अगर आपके पास अवेलेबल हो। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही मेरे फेसबुक चैनल को भी लाइक कीजिएगा।